ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मई 2025 के महीने में लॉन्च होने वाले कुछ नए स्मार्टफोन्स के बारे में, यानी कि अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन मई 2025 के बारे में। अप्रैल 2025 का महीना बढ़िया महीना था भाई साहब, काफी सारे इंटरेस्टिंग लॉन्चेस हमको देखने को मिले। मई के महीने में कुछ 15-16 स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक स्मार्टफोन्स आपको मई 2025 के महीने में भी देखने को मिलने वाले हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं कौन सी ब्रांड की तरफ से कौन सा स्मार्टफोन आने वाला है, हल्के फुल्के स्पेसिफिकेशन भी आपको बताऊंगा, टेंटेटिव प्राइस भी आपको बताऊंगा। फिर आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आप किस फोन के लिए वेट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट मेरी बस आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना, एंड चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड गाइस अगर ऐसे ही कंटेंट में आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं फोन्स के बारे में। सबसे पहला स्मार्टफोन जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है वो है iQOO Neo 10, और ये जो स्मार्टफोन है iQOO Z10 Turbo Pro जो कि चाइना में रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसका रिब्रांडिंग रहने वाला है। स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 यहां पर आपको मिलेगा। 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 10 बिट का AMOLED पैनल मिलेगा, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, 7000 mAh की बैटरी रहेगी, 120 वॉट का चार्जर रहेगा। ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में 30 से 35,000 रुपए के बीच में लॉन्च किया जाएगा, एंड मई के मिड में ये जो स्मार्टफोन है आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। BIS पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। सेकंड स्मार्टफोन है OnePlus Nord CE5। ये भी जो स्मार्टफोन है इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन रहने वाला है। Dimensity 8350 यहां पर आपको मिलेगा। परफॉर्मेंस आपको अच्छी देगा। 50 मेगापिक्सल्स का डुअल कैमरा यहां पर आपको मिलेगा। 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। 7100 mAh की बैटरी रहेगी, 80 वॉट की चार्जिंग के साथ में। ये भी स्मार्टफोन आपको मिड में देखने के लिए मिलेगा, एंड 23-25 के आसपास ये जो स्मार्टफोन है आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। इसके बाद में Samsung Galaxy F56, ये भी जो स्मार्टफोन है बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। एंड बेसिकली M56 का टोटल रीब्रांडिंग रहेगा। M56 आपको Amazon पर मिलता है, F56 आपको Flipkart पर मिलेगा। कोई भी डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। वही Exynos 1480 का चिपसेट आपको मिलेगा, 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी, 45 वॉट की चार्जिंग, एंड प्राइस भी वही रहेगा जो Samsung Galaxy M56 का रखा गया है। तो ये जो स्मार्टफोन है उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इस फोन का आपको वेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद में Poco F7, जिसका आप में से बहुत सारे लोग वेट करते हैं, ये जो स्मार्टफोन है इसी महीने में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, और तगड़ा स्मार्टफोन रहेगा। स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ में लॉन्च होगा। 1.5 के रिजोल्यूशन वाला 12 बिट का AMOLED पैनल मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहेगा, 50 मेगापिक्सल्स का डुअल कैमरा सेटअप रहेगा, 7550 mAh की बैटरी आपको मिलेगी, 90 वॉट की चार्जिंग रहेगी, स्टीरियो स्पीकर्स रहेंगे, सारी चीजें रहेगी भाई। कंप्लीट स्मार्टफोन रहने वाला है। ये भी जो स्मार्टफोन है मिड में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, 30,000 के आसपास लॉन्च किया जाएगा। दिस इज वन ऑफ द स्मार्टफोन जिसका मैं वेट कर रहा हूं कि किस प्राइस पॉइंट पर आता है, एंड ओवरऑल कितना वैल्यू फॉर मनी होता है। तो मुझे लगता है Poco F7 का वेट आपको करना चाहिए। इसके बाद में Realme GT सीरीज के दो स्मार्टफोन्स आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। पहला Realme GT7, जहां पर MediaTek Dimensity 9400 प्लस आपको मिलेगा। उसी के साथ में 1.5 के रेजोल्यूशन का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, 7200 mAh की बैटरी आपको मिलेगी, 100 वॉट की चार्जिंग रहेगी, एंड ये जो स्मार्टफोन है टेंटेटिवली 40,000 के आसपास आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। सो यस, ये भी एक स्मार्टफोन फ्लैगशिप किलर नाम से आएगा। फ्लैगशिप किलर तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ठीक ठाक स्मार्टफोन 40,000 के प्राइस पॉइंट पर Realme की तरफ से आने वाला है। इसके बाद में Realme GT7T भी आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, जहां पर आपको MediaTek Dimensity 8400 चिपसेट मिलेगा। अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, 1.5 के रिजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, 50 मेगापिक्सल्स का डुअल कैमरा सेटअप यहां पर आपको मिलेगा, 7000 mAh की बैटरी, 80 वॉट की चार्जिंग के साथ में ये जो फोन है इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। एंड प्राइस की अगर बात करें तो टेंटेटिवली 30,000 के आसपास ये जो स्मार्टफोन है आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो Realme की तरफ से Realme GT सीरीज के दो स्मार्टफोन्स आपको इसी महीने इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद में Moto की तरफ से Moto Razr 60 जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। MediaTek Dimensity 7400X चिपसेट यहां पर आपको मिलेगा। फोल्डेबल स्मार्टफोन है, डुअल स्क्रीन आपको मिल जाएगी, 50 मेगापिक्सल्स का डुअल कैमरा सेटअप यहां पर आपको मिलेगा, 4500 mAh की बैटरी, 30 वॉट की चार्जिंग। तो केवल और केवल अगर आपको फ्लिप स्मार्टफोन में इंटरेस्ट है तो आपको इस फोन का वेट करना चाहिए। अदरवाइज ये जो स्मार्टफोन है वेट करने लायक तो नहीं है। 40-45 हजार के प्राइस पॉइंट पर स्मार्टफोन लॉन्च होगा, तो मुझे नहीं लगता है उतना ज्यादा वर्थ है।
तो मेरे हिसाब से Razer 60 का तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद में सैमसंग की तरफ से Samsung Galaxy S25 Edge, ये जो स्मार्टफोन है काफी कमाल स्मार्टफोन रहने वाला है। स्लिम लाइट वेट रहेगा, 6.6 इंचेस का 2K रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले आपको मिलेगा, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। स्नैपड्रैगन 8 Elite का चिपसेट यहां पर आपको मिलेगा, डुअल कैमरा सेटअप रहेगा, 3900 mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलेगी, 25 वॉट की चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल ये जो स्मार्टफोन है इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन रहने वाला है एंड इस महीने डेफिनेटली ये जो स्मार्टफोन है आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में OnePlus की तरफ से OnePlus 13T या OnePlus 13S, ये जो स्मार्टफोन है बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होगा। BIS पर लिस्ट हो चुका है, लैंडिंग पेज भी आ चुका है एंड 13S नाम से इंडिया में लॉन्च होगा। स्नैपड्रैगन 8 Elite का चिपसेट यहाँ पर आपको मिलेगा, कॉम्पैक्ट AMOLED डिस्प्ले रहेगा, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, 6260 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी, 80 वॉट की चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में, 50 मेगापिक्सल्स का डुअल कैमरा सेटअप, फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलेगा। इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है भाई, इसी महीने बहुत जल्दी ये जो स्मार्टफोन है आपको डेफिनेटली इंडिया में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में मोटो की तरफ से Moto G86, ये भी जो स्मार्टफोन है आपको इसी महीने इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है, ऊपर आई बटन में लिंक देता हूं, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन रहने वाला है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 आ सकता है, फ्लैट AMOLED डिस्प्ले रहेगा, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, 5200 mAh की बैटरी रहेगी, 68 वॉट की चार्जिंग रहेगी, 50 मेगापिक्सल्स का डुअल कैमरा सेटअप रहेगा। ओवरऑल अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है। 18 से 20 हजार के आसपास ये जो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। सो यस, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस स्मार्टफोन, क्योंकि G85 मैंने टेस्ट किया था, काफी कमाल स्मार्टफोन था एंड G86 में तो फ्लैट डिस्प्ले आने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं भाई। सो यस, Moto G86 का वेट आपको डेफिनेटली करना चाहिए। इसके बाद में iQOO Z10 Turbo, ये भी जो स्मार्टफोन है आपको इसी महीने इंडिया में देखने को मिल सकता है। MediaTek Dimensity 8400 रहेगा, 1.5K रेजोल्यूशन का AMOLED डिस्प्ले आपको मिलेगा, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहेगा, 7620 mAh की बैटरी, 90 वॉट की चार्जिंग। ओवरऑल तगड़ा स्मार्टफोन रहेगा। इंडिया में आता है तो 25 से 30 हजार के बीच में ये जो स्मार्टफोन है लॉन्च कर दिया जाएगा। सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ में Vivo का T4 Ultra भी आपको इसी महीने इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसा iQOO Z10 Turbo रहेगा। थोड़े बहुत कलर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो Vivo T4 Ultra का वेट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में Vivo की तरफ से Vivo X सीरीज का स्मार्टफोन Vivo X200 FE, ये भी आपको बहुत जल्दी इंडिया में देखने को मिल सकता है। MediaTek Dimensity 9300 एनर्जी चिपसेट यहां पर आपको मिलेगा, कॉम्पैक्ट 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, 6.3 इंचेस का डिस्प्ले है, कॉम्पैक्ट फोन रहेगा, मस्त फील आपको देगा। साथ ही में 50 मेगापिक्सल्स का डुअल कैमरा, 50 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा, 5700 mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलेगी, 90 वॉट की चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में एंड ये जो स्मार्टफोन है 50 से 55 हजार के बीच में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। सो यस, Vivo की तरफ से कॉम्पैक्ट सीरीज में Vivo X200 FE आपको बहुत जल्दी इंडिया में देखने को मिल सकता है। इसके बाद में Oppo Reno 14, ये भी स्मार्टफोन आपको इसी महीने इंडिया में देखने को मिलेगा। ग्लास बिल्ड रहेगा, गुड लुकिंग स्मार्टफोन रहेगा, 1.5K रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले आपको मिलेगा, Dimensity 8350 का चिपसेट रहेगा, 50 मेगापिक्सल्स का डुअल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ रहेगा, 50 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा रहेगा, 6000 mAh की बैटरी, 80 वॉट की चार्जिंग। ये भी जो स्मार्टफोन है इसी महीने आपको इंडिया में मिलेगा, लेकिन इसका वेट मत करना, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है 40,000 से ऊपर लॉन्च किया जाएगा एंड टोटल वैल्यू फॉर मनी नहीं रहने वाला है, तो इस फोन का वेट तो आपको नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Samsung Galaxy M36, ये भी जो स्मार्टफोन है इसी महीने इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। थोड़ा सा वियर्ड स्मार्टफोन है भाई, क्योंकि Exynos 1380 के साथ में आएगा, फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का AMOLED का डिस्प्ले मिलेगा, 6000 mAh की बैटरी, 45 वॉट की चार्जिंग एंड ये जो स्मार्टफोन है 20,000 के आसपास आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा अपग्रेड्स तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप सैमसंग लवर हैं तो Samsung Galaxy M36 का आप वेट कर सकते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई कि ये जो मैंने 15 स्मार्टफोन्स आपको बताए हैं, इन 15 में से कौन से स्मार्टफोन का आप वेट कर रहे हैं, कौन से स्मार्टफोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसी के अलावा Realme की C सीरीज में आपको 1-2 स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। Infinix की Note 50 सीरीज को लेकर ऑफिशियल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो भी आपको इंडिया में देखने को मिल सकती है। Tecno Camon 40 सीरीज आपको इंडिया में देखने को मिल सकती है। itel की तरफ से भी S25 सीरीज के 1-2 स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च होंगे एंड यस, लावा की तरफ से लावा स्टॉर्म लाइट, आई थिंक ये जो स्मार्टफोन है
ये भी आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। तो तकरीबन 20 स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, जिसमें से 15 मेजर लॉन्चेस तो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी छोटा पुटर लॉन्चेस है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि कौन से स्मार्टफोन के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।